अक्सर ऐसा होता है ना हमारे साथ कि मन बस बुरी बातों को ही पकड़कर बैठ जाता है। क्यों होता है ऐसा? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं शिव सूत्रों की गहरे ज्ञान में। और ये भी देखेंगे कि ये सदियों पुरानी बातें आज हमारी जिंदगी में कैसे काम आ सकती हैं। चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारे मन की एक बहुत ही गहरी, एक बुनियादी सच्चाई को सामने ले आएगा। जवाब शायद हम सबको पता है। हम उस एक अपमान को ही याद रखेंगे। और सच कहें तो यही हमारे मन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना? हजारों अच्छी बातें एक तरफ और वो एक बुरी बात एक तरफ, मन उसी से चिपक जाता है। शिव सूत्र हमें इसी पैटर्न को, इसी आदत को तोड़ने का रास्ता दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा मन ऐसा करता ही क्यों है? क्या वजह है इसकी? चलिए जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है कि हमारा मन ना बेचैन रहता है। वो लगातार एक एक कंप्लीटनेस, एक पूर्णता ढूंढ रहा है। उसे लगता है कि बाहर की चीजों में, सिचुएशंस में उसे वो चीज मिल जाएगी। पर सच तो ये है कि वो वहां मिल ही नहीं सकती। और यही जो लगातार खोज है ना, जो कभी पूरी नहीं होती, यही हमारे सारे दुख, सारे असंतोष की जड़ है। बिल्कुल उस पतंग की तरह जिसकी डोर ही कट गई हो, बस हवा में यहां वहां भटक रही है बेसहारा। और इस भटकाव में हम अनजाने में ही अपने चारों ओर कुछ अदृश्य जेल बना लेते हैं। वो भ्रम जो हमें बांध कर रखते हैं। देखते हैं कौन से हैं ये। तो पहली जेल है माया। माया क्या है? ये वो भ्रम है जो हमें दूसरों की राय पर निर्भर बना देता है। लोग क्या सोचेंगे, ये सवाल एक जाल की तरह है। जब हम इसमें फंसते हैं तो अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं, और बस यही चीज हमें बांध देती है। और दूसरों की राय होती कैसी है? पानी के बुलबुले की तरह। कितनी कमाल की बात कही है। मतलब अभी है और अगले ही पल फुस गायब। इतनी सी ही कीमत है उन रायों की जिनके लिए हम इतना परेशान होते हैं। अब आते हैं दूसरी चेल पर। यह है कुतर्क, यानी कि गलत लॉजिक। हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं अपनी गलतियों को सही ठहराने के लिए, बहाने बनाने के लिए। यह है कुतर्क जो हमें अज्ञानता में रखता है। इसके उलट है वितर्क, यानी स्पेशल लॉजिक। ये हमसे सवाल पूछता है, मैं कौन हूं, मैंने ये क्यों किया। वितर्क हमें अंदर झांकने पर मजबूर करता है। कुतर्क से आप बहस जरूर जीत सकते हैं, पर सच कहीं पीछे छूट जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प, एक तरह का पैराडॉक्स है। हमें लगता है ज्ञान तो अच्छी चीज है, पर शिव सूत्र कहते हैं कि ज्ञान भी एक बंधन बन सकता है। सोचिए कैसे? जब किसी को ये लगने लगता है कि मुझे तो सब पता है, तो वो इंसान एकदम कठोर हो जाता है। वो कुछ भी नया सीखने के लिए तैयार ही नहीं होता, और बस वहीं पर उसका विकास, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। ज्ञान ही दीवार बन जाता है। तो सवाल ये है कि इन बंधनों को, इन जेलों को तोड़ा कैसे जाए? क्या कोई रास्ता है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब उसी रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। भीतर के रास्ते की खोज। इस रास्ते पर पहला और सबसे जरूरी कदम है 100%। जी 100%। आधा अधूरा कुछ नहीं। मतलब अगर कोई काम शुरू कर रहे हैं तो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी उसमें लगा दीजिए। और अगर किसी चीज को छोड़ रहे हैं तो फिर उससे पूरी तरह से छोड़ दीजिए, मन से भी निकाल दीजिए। ये जो बीच में लटकना होता ना, वही सारे दुखों की जड़ है। कभी एक छोटे बच्चे को देखा है? जब वो कोई नई चीज देखता है, उसकी आंखों में एक कमाल का आश्चर्य होता है, एक वंडर होता है। शिव सूत्र कहते हैं कि हमें वही आश्चर्य की भावना अपने अंदर फिर से जगानी है। क्योंकि जब हम हैरान होते हैं, जब हम आश्चर्य से भर जाते हैं, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। उसकी सारी भागदौड़ रुक जाती है और वो नई चीजों को सीखने के लिए, उन्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाता है। अगला कदम है बुद्धि और दिल को मिलाना। सिर्फ दिमाग से, सिर्फ लॉजिक से दुनिया को नहीं देखना। जब हम अपने दिल को भी साथ में जोड़ते हैं तो ये दुनिया सिर्फ मरी हुई चीजों का ढेर नहीं लगती। तब हर चीज में एक जान, एक जुड़ाव, एक दिव्यता महसूस होती है। तब यह दुनिया हमें जीवंत लगती है, जिंदा लगती है। और जब बुद्धि और दिल मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट। शिव सूत्र हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। और वो नजरिया क्या है? वो है ये समझना कि आत्मा एक नर्तक है। नर्तक आत्मा। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा, बहुत ही खूबसूरत मेटाफर है।
एक ऐसी सच्चाई जो जिंदगी के साथ हमारे पूरे रिश्ते को बदल सकती है। तो अगर आत्मा एक डांसर है, तो जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, वो सब क्या है? वो सब इस डांस के स्टेप्स हैं। चाहे कोई तारीफ करे या गाली दे, चाहे गुस्सा आए या प्यार, अच्छा वक्त हो या बुरा, ये सब बस डांस के अलग अलग मूव्स हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं। ये कोई परमानेंट चीज नहीं है जिनसे हम चिपक कर बैठ जाएं। और एक अच्छा डांसर क्या करता है? क्या वो कल के डांस स्टेप्स या कल के एक्सप्रेशंस को आज दोहराता है? नहीं, वो हर पल में, उस मोमेंट में नए भावों को एक्सप्रेस करता है। यही बात हमें भी सीखनी है। अतीत के बोझ को ढोना बंद करना है और वर्तमान में जीना है। हर पल नया है, हर भाव नया है। और अब सबसे गहरी बात, हम सोचते हैं कि डांसर स्टेज पर नाच रहा है, पर शिव सूत्र कहते हैं नहीं, स्टेज डांसर के भीतर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया, ये सारे अनुभव, ये सब हमारी अपनी चेतना के अंदर ही हो रहे हैं। जैसे दूर का पहाड़ हमारी छोटी सी आंख के अंदर दिखाई देता है, वैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही समाया हुआ है। सब कुछ हमारे भीतर है। तो अगर पूरा स्टेज हमारे अंदर ही है, अगर अनुभव की पूरी दुनिया हमारे भीतर ही है, तो फिर हम ही अपने जीवन के नाटक के लेखक हैं, डायरेक्टर हैं और एक्टर भी हैं। शिव सूत्र हमें ये शक्ति हमारे हाथ में देते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मंच आपके भीतर है, तो आप कौन सा नाटक रचेंगे, कैसी कहानी लिखेंगे अपनी? उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे ताजगी भरे योग और ध्यान सत्रों से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। योग अनुराग की तरफ से धन्यवाद।